इसमें हम यूट्यूब के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टेक्निक्स है जो आपको ध्यान रखनी है, कैसे छोटी से छोटी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं जब आप यूट्यूब अपना खुद का चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये प्लेलिस्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन कि यूट्यूब क्या है, यूट्यूब की क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, यूट्यूब एग्जैक्टली क्या है। अगर आप एक नए यूट्यूबर, एक क्रिएटर या फिर यूज़र बनना चाहते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए यूट्यूब के बारे में। एक इंट्रोडक्शन जो वीडियो है वो ये होने वाला है यूट्यूब के रिलेटेड। तो एग्जैक्टली यूट्यूब है क्या, तो सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो यूट्यूब क्या है। इसके लिए हम पहले गूगल को समझते हैं। तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, करेक्ट, जहाँ पे आप एक टाइप या फिर एक कीवर्ड डालते हैं जिसको कीवर्ड कहते हैं, करेक्ट। तो आप कीवर्ड डालते हैं, वो आपको सर्च रिजल्ट्स देता है अलग अलग फॉर्मेट में, डिफरेंट सोर्सेज से, करेक्ट। वो टेक्स्ट में हो सकता है, वो वेबसाइट पे हो सकता है, वो इमेज में हो सकता है, वीडियो पे हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में वो डिफरेंट सोर्सेज से आपको गैदर करके रिजल्ट देता है। अब यूट्यूब जो है वो भी एक टाइप का सर्च इंजन ही आप समझ लीजिए, जो कि अगर आप एक कीवर्ड या फिर एक टर्म डालते हैं, सर्च टर्म डालते हैं, तो वो आपको देता है रिजल्ट्स। एंड जो रिजल्ट होते हैं वो उसके खुद के प्लेटफॉर्म से होते हैं, वो चैनल हो सकता है, वीडियो हो सकता है, एंड जनरली वो आपको चैनल्स एंड वीडियोस के फॉर्मेट में ही अपना सर्च जो रिजल्ट है वो देता है। तो यूट्यूब एक सर्च इंजन, एक काइंड ऑफ सेकंड बिगेस्ट सर्च इंजन है, जहाँ पे आपको वीडियो के फॉर्मेट में वो सर्च रिजल्ट्स देता है एंड वीडियो के फॉर्मेट में आपको वो कंटेंट जो है वो प्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप एक क्रिएटर हो सकते हैं, आप एक यूजर हो सकते हैं जो कि या तो कंज्यूम करता है या तो इस तरीके का जो ओरिजिनल कंटेंट जो है वो आप पुट करते हैं, ठीक है। तो आइए ये स्टार्ट करने की पहले कि YouTube पे कैसे वर्क कर सकते हैं या फिर आप कैसे क्रिएटर बन सकते हैं, इसके थोड़े जो स्टैटिस्टिक्स है वो पहले चेक करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो स्टैटिस्टिक्स में है वो ये है 2.3 बिलियन प्लस जो एक्टिव यूजर्स हैं वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। एंड सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स अगर आप देखेंगे किसी कंट्री के हैं तो वो है इंडिया के, ठीक है। तो मतलब इस पूरे नंबर का 10% अगर आप देखेंगे ना तो वो इंडिया के यूजर्स हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अगर आप एक एज अ क्रिएटर आना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आपको एक और चीज़ पता होगी तो हमारा जो कंटेंट होता है वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज भी कंज्यूम करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एक नंबर जो है। आप अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 79% जो इंटरनेट यूजर्स है ना वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ओवरऑल 79% एक काफ़ी अच्छा नंबर होता है। जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, क्योंकि बाकी कंट्रीज 1-2-3 है जहाँ पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, बट 79% ऑफ इंटरनेट यूजर्स वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। एंड 2.3 बिलियन प्लस यूजर्स जो है वो एक्टिवली यूट्यूब यूज़ करते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो इंडिया के अंदर ही है। तो एज अ क्रिएटर काफ़ी अच्छा स्कोप है। अगर आप कोई कॉन्टेंट अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को या फिर अपने वीडियोस को प्रमोट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑडियंस आपको इंडिया के अंदर ही मिल जाता है। इसके अलावा यूट्यूब जो है वो 100 कंट्रीज में लोकलाइज्ड अवेलेबल है एंड साथ ही साथ 80 लैंग्वेजेस, 80 लोकल लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी उसमें से इंक्लूडेड है। तो ऑफकोर्स अगेन क्रिएटर्स के लिए काफ़ी अच्छी एक चीज़ है। अगर आप स्टेट्स के लिए देख रहे हैं कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आई थिंक अब तक तो सबको ही पता है कि कितना ज़्यादा पॉपुलरली अवेलेबल है यूट्यूब। एक और अगर आपको मैं फन फैक्ट बताऊं तो 7,20,000 आवर्स का जो वीडियो है वो डेली बेसिस पे अपलोड होता है, पब्लिश होता है, लाइव होता है यूट्यूब के ऊपर। तो नंबर तो आप देख ही रहे होंगे कि काफ़ी बड़ा एक नंबर है। 7,20,000 आवर्स ऑफ वीडियो डेली बेसिस पे पब्लिश होता है, लाइव होता है अब यूट्यूब के ऊपर। उसके अलावा जो है यूट्यूब जो है पूरे इसका सेकंड मोस्ट विजिटेड साइट है। ये सेकंड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट होने के साथ साथ एक सेकंड मोस्ट विजिटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। इसके अलावा एक और है जो फर्स्ट है, बट ये सेकंड मोस्ट विजिटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। इसके साथ में ऑलरेडी 62% ऑफ बिजनेस जो है वो यूट्यूब पर एक्टिवली पोस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, वीडियोस के फॉर्मेट में ऑफकोर्स। तो 62% बिजनेसेस ऑलरेडी पोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर अपने वीडियोस, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज के बारे में। अब इसके अलावा एक और जो फन फैक्ट है वो ये है कि 70% ऑफ जो वॉच टाइम होता है ना वो मोबाइल डिवाइसेस से आता है। तो ये हमें क्या यहाँ पे पॉइंट बता रहा है, ये फैक्ट क्या बता रहा है कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है एंड काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल है मोबाइल यूजर्स के लिए। आपके पास सिस्टम होना ज़रूरी नहीं है। 70% यूजर्स जो है वो मोबाइल डिवाइसेस से एक्सेस करते हैं यूट्यूब को या फिर यूज़ करते हैं वो यूट्यूब को डेली बेसिस पे। अब इसके अलावा अगर
अगर मैं लास्ट एक और बताऊँ तो 90% लोग ये बोलते हैं कि अगर वो नया ब्रांड या नई सर्विसेज या नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं तो वो यूट्यूब की तरफ से होता है। तो यूट्यूब एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मार्केट में अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो यूट्यूब इज़ द प्लेस जहाँ पे आप अपने बिजनेस के नंबर्स तो मैंने बताया ना ऑलरेडी, इतने सारे लोग हैं, तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, उसके यूएसपीज बता सकते हैं। इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज या फिर अपने व्लॉग्स के लिए भी। यूट्यूब पे इनिशियली जो है वो एंटरटेनमेंट कंटेंट ही, मतलब पैंडेमिक के पहले का जो अगर आप एरा कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे मेनली यूट्यूब जो है वो एक तरीके से एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए यूज़ होता था। बट अब जो है, मैं सिर्फ पैंडेमिक ही नहीं बोलूँगी, बट उसके पहले से एक स्टार्ट हो चुका था कि इस पे एजुकेशनल पर्पसेस हो गए, गेमिंग का हो गया, इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट जो है वो आना स्टार्ट हो चुके थे। एंड मोनेटाइजेशन का तो हम सब जानते हैं कि कितने लोगों का ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है ही ऑलरेडी। एंड अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं तो यूट्यूब एक डिफरेंट टॉपिक ही बन चुका है। तो ऑल एंड ऑल एक यूट्यूब बहुत एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम, एक सोर्स ऑफ एजुकेशन, एक सब कुछ एक अच्छा सोर्स बन चुका है बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब यहाँ पे अगर हम टाइप्स ऑफ यूजर्स की बात करेंगे तो जैसे मैं पहले भी बता रही थी, दो टाइप्स के यूजर्स होते हैं, एक जो यूज़ करते हैं, एक जो व्यूअर्स कंज्यूमर्स होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो है क्रिएटर्स। अब आपको क्यों यूट्यूब पे जो है अपना कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले जो आप भी देखेंगे कि पॉपुलर होने के लिए, टू गेट पॉपुलर। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यूट्यूबर्स जाने जाते हैं, जो यूट्यूब के वजह से ही फेमस हुए हैं, जिनकी पूरी फैन फॉलोइंग जो है वो यूट्यूब की वजह से ही हुई है। अब इसके अलावा सेकेंड जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप अर्न करना चाहते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत सारे यूट्यूबर्स का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो यूट्यूब है, करेक्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब से ही मेनली अर्न करते हैं, काफ़ी अच्छा भी अर्न करते हैं क्योंकि वो काफ़ी रेगुलरली एंड काफ़ी अच्छा कंटेंट वैल्यू वाला जो है वो ला के देते हैं यूट्यूब पे, एंड व्यूअर्स को काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आप अर्न भी करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट हो सकता है कि क्यों आपको आना चाहिए, वो ये हो सकता है कि अगर आप अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं, अगर आप अपना बिजनेस, अपने सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे हमारा जो चैनल है वो हमने इनिशियली स्टार्ट इसलिए किया था कि हम हमारी सर्विसेज को प्रमोट कर सकें, बट देन हमने जैसे जैसे ऑब्जर्व किया कि हमारे सर्विसेज के अलावा इन ये जो चीज़ें उनके बारे में अवेयरनेस कम है या फिर नॉलेज कम है, तो हमने देन वी मूव्ड ऑन कि हाँ, हमारे सर्विसेज को तो हम प्रमोट करेंगे बट साथ साथ इन सर्विसेज के जो बेसिक कोर है उनका नॉलेज भी हम प्रोवाइड कराएंगे, करेक्ट। अब इसके अलावा एक और हो सकता है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, जैसे मैंने क्यों एग्री किया, ताकि मैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकूं कि कैसे आप जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं ना, तो अब अगर आप देखेंगे तो लोग ना काफ़ी कैमरा कॉन्शियस होते हैं, अगर क्राउड कॉन्शियस होते हैं, पर अगर आप क्राउड कॉन्शियस या कैमरा कॉन्शियस नहीं होना चाहते, आप धीरे धीरे उस पर वर्क करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं जहाँ पे आप वीडियो इस तरीके से बना के आप अपलोड कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे मतलब अगर आप पॉपुलर होना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, या फिर आप अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं, या इसके अलावा और भी आपके पास रीजंस हैं, तो आप ज़रूर यूट्यूब पे आ सकते हैं। आपके पास काफ़ी कम चीज़ें होती हैं, काफ़ी छोटे स्टेप्स होते हैं जिनके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप एक यूट्यूब चैनल ऑन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप काफ़ी इजीली एक फ़ोन से, एक लाइट से आप आराम से जो है अपना यूट्यूब का सेटअप करके वीडियोस डाल सकते हैं। कौन सी ऐसी चेकलिस्ट है जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर अपने आप बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं या फिर मान लीजिए बाकी रीजंस की वजह से आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पहले कंसिडर करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगेंगी अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हैं तो, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको अगर आप जब स्टार्ट कर देंगे तो उसकी ज़रूरत लगती है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी। सबसे पहला जो चीज़ आपको करना है वो है नीश। अपना जो नीश है वो सिलेक्ट करना है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप किस कैटेगरी या फिर किस नीश के अंदर अपने वीडियोस को आप क्रिएट करने का प्लान कर रहे हैं। अब वो लाइफस्टाइल पे हो सकता है, कॉस्मेटिक्स पे हो सकता है, ब्यूटी पे हो सकता है, गेमिंग पे हो सकता है, मिनी व्लॉग्स हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि रिव्यूज़ हो सकते हैं, फ़नी वीडियोज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट आपको सबसे पहले अपना चैनल स्टार्ट करने के पहले एक नीश सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे जो चैनल पे वीडियोस आते हैं वो ज़्यादातर ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड या फिर उसी के इर्द गिर्द होते हैं, तो हमने हमारा एक नीश सेलेक्ट किया है, उससे रिलेटेड जो वीडियोस है वो हम लाते रहते हैं, करेक्ट। तो इसी तरीके से पहले आपको एक नीश सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसके बेसिस पे आपको वीडियोस बनाने हैं।
तो नेक्स्ट जो आपको करना है वो है मेनली आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। हम नीश कैसे सिलेक्ट करते हैं एंड चैनल कैसे क्रिएट करते हैं इसके ऊपर हम ऑफकोर्स एक डिटेल्ड वीडियो इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर लेकर आने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, बस हम एक चेकलिस्ट गो थ्रू कर रहे हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले आपने नीश सिलेक्ट कर लिया। सेकंड आपको ये करना है कि आपको एक चैनल क्रिएट करना है। चैनल क्रिएट करने के लिए आपके पास एक जीमेल या फिर आप जिसको गूगल ईमेल अकाउंट कहते हैं वो होना चाहिए, एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। अब जब आप चैनल क्रिएट कर रहे हैं, आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसमें चैनल क्रिएट करेंगे। अब उसका आपको चैनल क्रिएट करने के लिए बेसिक चीज़ें तो मैंने बता दी कि आपको ईमेल चाहिए होगा, फ़ोन नंबर चाहिए होगा, ये तो नेसेसिटी हो गई। मैंने वेबसाइट या सोशल मीडिया है वो एक एडिशनल चीज़ें अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी थोड़ी बहुत एक गिवन चीज़ें हैं, जैसे कि इंटरनेट होना चाहिए आपको सर्व करने के लिए, आपके पास अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि आप सही से रेगुलरली इंटरवल्स पे आप अपलोड कर सकें अपने जो वीडियोज़ हैं वो। उसके अलावा जो है आपको इक्विपमेंट्स जो चाहिए होंगे, इक्विपमेंट्स के ऊपर हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें, जैसे अगर आप फेस दिखाने वाले हैं तो लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप बोलने वाले हैं सिर्फ तो माइक्रोफोन चाहिए, तो इस तरीके से चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए एक अगर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो। उसके अलावा थर्ड जो चीज़ है वो है ब्रांडिंग योर अकाउंट। अब अपने अकाउंट को अगर आप ब्रांड देना चाहते हैं, एक ब्रांड वैल्यू देना चाहते हैं या फिर एक ब्रांड की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लोगो चाहिए होगा, चैनल आर्ट चाहिए होगा, वाटरमार्क जो है ये चाहिए होगा। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। जैसे अब आप भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानते होंगे जिनका ओरिजिनल नाम से आप उनको जाने ना जाने, बट उनके चैनल नेम से या फिर उनके लोगो से आप उनके लोगो से ही उनको पहचान जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके का ब्रांड वैल्यू या ब्रांड प्रेजेंस क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ब्रांडिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोगो कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। आजकल इतने सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप खुद से कर सकते हैं। आजकल इतने सारे फ्रीलांसर्स हैं अवेलेबल, आप उनसे करवा सकते हैं। तो बहुत से ऑप्शंस हैं। अगर आप ब्रांडिंग एक अपने अकाउंट को देना चाहते हैं तो लोगो चाहिए, वाटरमार्क कर सकते हैं, अपने चैनल का आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको चीज़ें चाहिए होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक तरीके से ये भी हमें सर्च रिजल्ट्स ला के देता है। करेक्ट। सर्च रिजल्ट्स वीडियो के फॉर्मेट में ला के देता है। तो उसके लिए अगर हमें सबसे पहले शुरुआत करनी होगी तो हमारे अकाउंट को ऑप्टिमाइज करते हुए ही करनी होगी। उसके लिए हमें हमारे डिस्क्रिप्शन हो गए, हमारे अकाउंट के टैग्स हो गए, जो लिंक्स हम दूसरे अकाउंट्स का या वीडियोज़ का डाल रहे हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करनी होगी ताकि एक रैंकिंग या एक विजिबिलिटी जो है इसके आसपास बिल्ड हो सके। तो उसके लिए हमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखने आना चाहिए, टैग्स किस तरीके से डालने, वो सारी चीज़ें जो है इसमें होनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स वगैरह के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाले हैं जहाँ पे हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर ही। इसके बाद इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है टॉपिक रिसर्च। अब नीश एंड टॉपिक रिसर्च में क्या होता है कि नीश के अंदर ना आप किस कैटेगरी के अंदर जाने वाले हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है, आप ये सारी चीज़ें देखते हैं। बट टॉपिक रिसर्च में क्या होता है कि आप उस नीश के अंदर का जो टॉपिक्स है उसके ऊपर आप डिटेल में एक रिसर्च करते हैं, आप उसके ऊपर डिटेल में देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें, उसके नंबर्स, फैक्ट्स और ये सारी जो चीज़ें हैं उसको आप गो थ्रू करते हैं। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए ना कि आप एक रावण के ऊपर एक स्टोरी बनाने का या फिर एक प्लेलिस्ट बनाने का प्लान कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है टॉपिक रिसर्च में कि आप ये प्लान करेंगे कि कौन सा वीडियो पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। अब इसके ऊपर ऑलरेडी कितने एग्जिस्टिंग वीडियोस है, कितना कंपटीशन है, इसके ऊपर आप बैक रिसर्च की जो है वो सारा स्टोरी आप रिसर्च करते हैं कि पॉडकास्ट जाके सुन रहे हैं, आप नंबर्स चेक कर रहे हैं, क्या चीज़ें उसमें सच है, कहाँ पे है। एंड फिर उसके बाद आप जो है देखेंगे कि इस पर ऑलरेडी कितना कंपटीशन है, कितने वीडियोस है, क्या उसमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। इस तरीके से फिर आप अपना ये सब कुछ कंपेयर करके एक रिसर्च करके उसके बाद आप जो है एक वीडियो या फिर एक प्लेलिस्ट लेके आते हैं पूरा, जिसमें आप ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए टॉपिक रिसर्च इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको तभी पता चलेगा जो आप नीश के अंदर है उसमें क्या डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो आजकल ट्रेंड में चल रही है या फिर नहीं चल रही है। एंड देन इस तरीके से रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है या फिर चेकलिस्ट में नेक्स्ट थिंग जो है वो है इक्विपमेंट्स। अब इक्विपमेंट्स में क्या होता है कि इसमें क्या आता है कि जैसे मान लीजिए कि पहले मैंने कहा कि अगर आप वीडियो में फेस दिखाने वाले हैं तो आप कैमरा पे करने वाले हैं या आप फ़ोन के थ्रू कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी लो बजट वाले भी हमने देखे हैं यूट्यूबर्स जो काफ़ी फेमस होते हैं। करेक्ट, तो आप कैमरा से करने वाले हैं या फ़ोन पे करने वाले हैं। कैमरा अगर लेंगे तो कौन सा लेंगे, अगर फेस दिखा रहे हैं तो लाइटिंग हो गया, स्टूडियो आप अपना खुद का बिल्ड करने वाले हैं या फिर आप घर पे ही करेंगे या फिर आप किसी आउटसोर्स करेंगे। अब उसमें इक्विपमेंट्स भी जो होते हैं अब आप वो रेंट करने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं,
है, माइक अगर है तो कौन से कंपनी का माइक होगा, आप उसको रेंट करेंगे या फिर फ़ोन पे ही लेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे, बाकी भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके जो इक्विपमेंट्स है इसके ऊपर भी हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं, क्या आप परचेस कर सकते हैं, क्या रेंट कर सकते हैं, या फिर क्या बेटर चॉइसेस रहेंगी इसमें। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कंटेंट क्रिएशन एंड कैलेंडरिंग। अब इन दोनों को साथ में क्यों रखा है, क्योंकि आपने टॉपिक्स देख लिया, आपने इक्विपमेंट्स डाल लिया, अब आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक्स आपने डिसाइड किए, जिसके बाद आपने स्क्रिप्ट वगैरह बनाई होगी, अब आप उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। पर इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कैलेंडरिंग। अब कैलेंडरिंग क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि हम प्रॉमिस करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हम डेली एक वीडियो लेके आएंगे, तो ये प्रॉमिस हमें रखना है, क्योंकि अगर हम ये प्रॉमिस नहीं रखेंगे तो हमारी ऑडियंस में से एक एक करके जो इंगेजमेंट है वो धीरे धीरे लूज होते जाएगा। हम इतनी मुश्किल से इंगेजमेंट बिल्ड करते हैं, हम एक प्रॉमिस करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे रोज आएगा, या फिर आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल्स अपनी ड्रामाज ही ले लीजिए। वो आपको बताते हैं कि सैटरडे एंड संडे आपके लिए एक एक एपिसोड आएगा, तो वो सैटरडे एंड संडे ही रखते हैं, इसी तरीके से वो एंगेजमेंट को कंटिन्यू रखते हैं। करेक्ट। तो ये सेम चीज़ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे भी रखनी है कि आप कंटेंट क्रिएट कीजिए, टाइमली क्रिएट कीजिए, एंड देन जो आप प्रॉमिस करें कि आप किस किस टाइम पे क्या रेगुलर इंटरवल्स पे आप लेके आने वाले हैं, उसको आप कैलेंडरिंग करके अकॉर्डिंगली उसको शेड्यूल करके आप उसको रिलीज कीजिए। तो कैलेंडरिंग भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखनी है, और इसके ऊपर आपको वर्क करना है, क्योंकि जो आप प्रॉमिस करते हैं ना उसके ऊपर आपको वर्क करना होता है एक तरीके से यहाँ पे कैलेंडरिंग में मेनली। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है नॉलेज इनपुट टूल्स। अभी मार्केट में वैसे तो बहुत सारे फ्री एंड पेड टूल्स आपको मिल जाएंगे, विडाईक्यू हो गया, गूगल ट्रेंड्स हो गया, जो कि आपको आपके वीडियो के आप जब कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, टाइमली आप उसको पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, लाइव करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके बाद आपको इनपुट्स लेने हैं ना, तो आप ये टूल्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके वीडियोस कौन से अच्छे चल रहे हैं, क्या टॉपिक अच्छा चल रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसा कर रहे हैं। तो क्योंकि ये वीडियोस अच्छा करेंगे, इन पे व्यूज़ ज़्यादा आएगी, तो व्यूज़ ज़्यादा आएगा तो मोनेटाइजेशन होगा। तो ये सारी चीज़ों पे ही तो हमें वर्क करना है। इन पे वर्क अगर करना है तो ये इनसाइट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ऐसे टूल्स से ही मिलेंगे। तो हमें इन टूल्स को यूज़ करना है ताकि हम इस तरीके के इंसाइट्स देख सकें, क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर का क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम देख सकें, एंड अकॉर्डिंगली जो है आगे का प्लान हम फिर कर सकें। करेक्ट। तो नॉलेज के लिए जो ये इनपुट के लिए टूल्स हैं उन्हें यूज़ करना है, और भी बहुत से टूल्स हैं। इसके ऊपर भी हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे कि कैसे आप इसको कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी एंड रिलेवेंसी। अब कंसिस्टेंसी पहला जो टर्म है उस पर देखते हैं कि आप कितने भी, आप जो भी अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं ना, आप उनको देख लीजिए कि वहाँ पे जो वो पोस्ट करते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे या फिर उसके आसपास ज़रूर करते हैं। ये नहीं करते कि आज एक पोस्ट किया एंड देन 3 महीने तक, जब उसके बाद 3 महीने बाद मन किया तो पोस्ट किया, ऐसे नहीं। एक कंसिस्टेंसी होती है उनके पोस्ट में कि अगर मान लीजिए कि वो एक दिन में 2 पोस्ट करने वाले, तो वो कंसिस्टेंटली उतना पोस्ट करते हैं, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है ना वो वेट करती रहती है। अगर आप नहीं उनको देंगे, आप उनको फीड नहीं करेंगे, तो वो तो चले जाएंगे। करेक्ट। तो आपने जो ऑडियंस बिल्ड की है वो चली जाएगी अगर आप उनको कंसिस्टेंटली जो टाइम इंटरवल आप प्रॉमिस कर रहे हैं उस पर आप उनको फीड नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे टर्म था वो है रेलेवेंसी। अब इसमें क्या होता है कि आपने जो नीश सिलेक्ट किया है, सबसे पहला जो इसमें है कि आपने जो नीश सिलेक्ट किया ना उसको देख के ही आपकी ऑडियंस आती है। तो आपको अपने नीश से रिलेटेड ही वीडियोस डालना है, क्योंकि वो वही नीश फॉलो करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके चैनल को फॉलो किया है। करेक्ट। दूसरा आपका ये होता है कि मान लीजिए कि आपके नीश के अंदर ना कोई एक नया, आप मान लीजिए आपका एजुकेशन का है या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो उसमें कुछ एक अपडेट आया है तो आपको वो उसी टाइम पे कवर करना चाहिए। कोई नया अपडेट आया है तो आपको वो उसी टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि तभी ही सब लोग उस बारे में देख रहे होंगे, उस बारे में बात कर रहे होंगे, तो सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे उसकी ज़रूरत है, उस वीडियो की या उस टॉपिक की। करेक्ट। तो वो सबसे ज़्यादा उसी वक्त उस रेलेवेंट टॉपिक की ज़रूरत है। बट अगर आप उसी वीडियो को आप 1 हफ्ते बाद लेके आएंगे, 1 महीने बाद लेके आएंगे, तब वो टॉपिक और ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रह जाता है, वो काफ़ी पुराना हो जाता है, उस पर ज़्यादा सर्च नहीं रहती है। तो इसी तरीके से आपको रेलेवेंसी भी रखनी है कंसिस्टेंसी के साथ अपने वीडियोज़ के अंदर। सो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप बहुत इजीली, एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है सिर्फ, आप कैसे अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ये पूरा बेसिक से वीडियो होने वाला है, तो बेसिक से क्योंकि हम स्टार्ट करें तो ये देखेंगे कि कैसे आप ईमेल, अगर नहीं लॉग्ड इन है तो ईमेल लॉगिन करके, एंड आप अगर लॉगिन है तो वहाँ से आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। काफ़ी एकदम सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के।
तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ना साइन इन का ऑप्शन है, क्योंकि हमने अभी तक साइन इन नहीं किया, तो यहाँ से इस तरीके से साइन इन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे साइन इन के ऊपर, तो इस तरीके से आपको जो ईमेल आईडी ऑलरेडी आपने लॉगिन की होगी या फिर आप पहले से यूज़ करते आते हैं सिस्टम या फ़ोन, तो वहाँ पे जो लॉग्ड इन होते हैं ना वो आपको ईमेल आईडी यहाँ पे दिखा देती है। इसमें से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर क्योंकि हम आपको बेसिक से दिखा रहे हैं तो आपको बताते हैं कि कैसे आप लॉग इन कर सकते हैं अनदर अकाउंट यूज़ करते हुए। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप यूज़ अनदर अकाउंट पे करेंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आपको बस अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डालना होता है एंड यहाँ पे उसका पासवर्ड जो है वो आप कर सकते हैं। अगर नहीं क्रिएट किया तो यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं सिंपली इस तरीके से, सेम तरीके से। बस आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे एकदम आपका एकदम आसानी से यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। यहाँ पे लॉगिन हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉगिन हो चुका है। इस तरीके से लोगो आ जाता है। अगर आपने ऑलरेडी किया होगा ना तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक लोगो आएगा। ठीक है, अब ये लोगो जो है ये आपका लॉगिन हो चुका है, ये दिखा रहा है, ये आपका अकाउंट है। इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्रिएट, अभी जो आपका अकाउंट है इसमें आपको क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है, करेक्ट। अब इसके ऊपर क्लिक करके वन स्टेप आपका बस होता है, बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है इस तरीके से एंड आपका जो है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको नेम का ऑप्शन होता है। आपका ईमेल आईडी एंड आपका जो नेम है वो डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। आपको इसके ऊपर सोचना नहीं है। आपका जो नीश है, आप जो इंटरेस्ट आप दिखाने वाले हैं, जो जिस टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाने वाले हैं, आप कोई भी सैम्पल नाम डाल दीजिए। अभी के लिए मैं इसको बिग फैक्शन ई कॉमर्स डाल देती हूँ। ठीक है, सो अभी के लिए ये रख रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आपको नाम वगैरह चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। बस ये अभी इनिशियल स्टेज के लिए मैं एक सैम्पल बना के दिखा रही हूँ आपको, तो इसीलिए। ठीक है, ये यहाँ पे हमने डाल दिया। आपका जो नेम है ना वो प्रेजेंट होता है, तो आप जो डाल रहे हैं वो अभी आप डाल सकते हैं या फिर आप बाद में भी किसी भी टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस होता है। बस आपको नाम यहाँ पे डालना होता है एक बार ईमेल आईडी लॉगिन करने के बाद एंड यहाँ पे बस आपको क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक करना होता है। तो नेम डाल दिया एंड ये क्लिक किया तो ये आपका आ गया आपका डैशबोर्ड। देखिए काफ़ी इजीली आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे आपका चैनल जो है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये जो डैशबोर्ड है इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन है, यहाँ पे होम है, यहाँ पे वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट है, चैनल्स है, डिस्कशन एंड अबाउट का है। तो ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, अभी तो अबाउट में हमने कुछ, अभी क्योंकि एकदम फ्रेश है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। बस जिस डेट पे ये क्रिएट हुआ ईमेल आईडी आपको वही डेट दिख रही होगी। बाकी आप यहाँ पे जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपलोड वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा आपका। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं बहुत सारे। आप सेटिंग्स में जाके इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या क्या है, इसका डिटेल्स क्या है। यहाँ पे जो कस्टमाइज चैनल का जो ऑप्शन है ना वो उसके ऊपर आप जाके ना बाकी अपना जो स्टूडियो है आपको वो यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर रीडायरेक्ट करता है, जहाँ से आप एक्चुअल डैशबोर्ड जो है आपके कंटेंट कौन सा चल रहा है, रिसेंट में कौन सा चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसके ऊपर वैसे हम पूरा डिटेल डिस्कशन ज़रूर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे चैनल का नाम बदल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से आप उसको पुट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो हमने ये दोनों टॉपिक्स को एक जगह इसीलिए रखा है कि आप चैनल का नेम एंड डिस्क्रिप्शन कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर कैसे रख सकते हैं वो एक साथ, इसलिए क्योंकि एक ही जगह पे दोनों ऑप्शन होते हैं। आप दोनों को एक ही जगह जाके आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर आप नया कुछ रख सकते हैं। तो आपको जैसा चाहिए आप वो एक ही जगह पे जाके आप चैनल का नेम भी एंड डिस्क्रिप्शन जो है उसको एडिट या फिर आप अपने हिसाब से पहली बार रख सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से होता है ये। तो ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी है, खाली एक 2-3 स्टेप्स का प्रोसेस है। आपको बस अकाउंट के अंदर जाना होता है, 2-3 स्टेप्स का प्रोसेस आपको करना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अबाउट का जो सेक्शन होता है ना आपके चैनल का, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिखता है मेनली कि ये जो पूरा सेक्शन है वो डिस्क्रिप्शन में, मतलब आपका डिस्क्रिप्शन का दिखता है तो आपके अबाउट के सेक्शन में दिखता है। हम इसमें डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में कि किस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन पर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो होता है ना खाली 1000 आप कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, स्पेस इंक्लूडिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से रख रहे हैं अपने डिस्क्रिप्शन को, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो चैनल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहीं से अपना जो भी चैनल रिलेटेड जो भी एडिटिंग होती है, जो भी बेसिक कस्टमाइजेशन होता है वो यहीं से करना होता है। अब आप यहाँ पे जो है अपने स्टूडियो में आ गए। अब स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पे आपका जो बेसिक इन्फो है, आपको बेसिक इन्फो में जाना है। यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा है चैनल कस्टमाइजेशन में बेसिक इन्फो के अंदर आ गया एंड देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चैनल नेम एंड डिस्क्रिप्शन। बस ये एडिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप चैनल का नेम बदल सकते हैं, आपको जो भी रखना है आप रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे अभी के लिए हम सिर्फ बिग फैक्शन रख देते हैं, बिग फैक्शन 2.0 रख देते हैं।
ठीक है। अब यहाँ से आपका हो गया। अब इसके बाद जो है कि आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी होती है, जैसे मैंने पहले बताया, जो नेम होता है वो आपका विजिबल होता है, तो ये आपको जो भी रख रहे हैं वो आगे विजिबल होगा। तो आप जो आपके चैनल का जो नाम है वो आपको इस तरीके से रखना है कि पता चले, ये कुछ यूनिक रखिए, या फिर अपने जो आप रखने वाले आगे जो वीडियोस डालने वाले हैं उसके हिसाब से डालिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन का होता है, डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने बताया कि 1000 रहते हैं सिर्फ, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, पर आगे की वीडियो में हम जरूर बताएंगे कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है जब आप एक डिस्क्रिप्शन का आप बना रहे होते हैं या फिर एडिट कर रहे होते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए हमने यहाँ पे नेम वगैरह डाल दिया, हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं, या फिर हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डाल दिए, हमारे दूसरे चैनल का जो लिंक है हमने वो यहाँ पे डाल दिया अभी के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ गई, और इस तरीके से आप जो डिस्क्रिप्शन है वो आप आराम से एकदम आसानी से आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये आपका हो गया, बस मुझे पब्लिश पे क्लिक कर देना है एंड ये पब्लिश हो चुका है। बस ये इतना सा इजी सा स्टेप था। अब इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम फिर से YouTube के ऊपर जा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैं YouTube पे जाऊँगी, मैं अपना चैनल का जो नेम है वो सर्च कर लेती हूँ। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो देखिए जो मैंने चैनल नेम रखा था बिग फैक्शन 2.0 वो आपका आ गया। एंड जैसे ही मैं अबाउट में जाऊँगी, पहले कुछ नहीं था, बट अभी देखिए डिस्क्रिप्शन में जो भी पहले का डिस्क्रिप्शन हमने डाला था वो सारा भी विजिबल हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी ईजीली आप जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है डिस्क्रिप्शन चेंज करने में, चैनल नेम चेंज करने में, तो आप हमें कॉमेंट्स में या फिर हमारे वेबसाइट के ऊपर ज़रूर बताइएगा। हम वेट करेंगे आपके कॉमेंट्स का। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा। क्यों आपको अपना फ़ोन नंबर जो है अपने YouTube चैनल के साथ वेरीफाई करवाना चाहिए एंड कैसे करवाना चाहिए, तो हम साथ साथ दोनों देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले कि आप अगर आजकल के सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो गया है कि आप अपना फ़ोन नंबर जो है वहाँ पे वेरीफाई करें अगर आप यूज़ करना चाहते हैं या फिर बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो। करेक्ट। तो इन्हीं रीजन्स की वजह से अभी तो ऑलमोस्ट सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही आ गया है। उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपने गूगल के जो ईमेल आईडी है उससे कर सकते हैं, जिससे आई थिंक हमने प्रीवियस वीडियो से हमने किया भी था। हमने जो लॉगिन करके हमने क्रिएट किया था चैनल, वो हमने हमारे ईमेल अकाउंट से ही किया था। अब जहाँ तक यूट्यूब का आता है तो हम यूट्यूब का आगे देखेंगे कि क्यों मैंडेटरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से कि आपको वेरीफाई कराना चाहिए अपना फ़ोन नंबर। तो शुरू करते हैं, ये देखते हैं कि किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टॉप राइट कॉर्नर है यहाँ पे चैनल में आप जाएंगे, तो चैनल में जाने के बाद जो है आपका इस तरीके से चैनल का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे जो है आप यहाँ से एकदम आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। तो सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग्स में आप जैसे ही गए तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस वैसे तो मिल जाएंगे। सारे ऑप्शंस के लिए हम लोग एक एक करके आगे वीडियोस ऑफ कोर्स लेके आने वाले हैं, बट अभी हम लोग फोकस करते हैं कि आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन नंबर को। तो यहाँ पे जो अकाउंट का जो ऑप्शन है, अब आप ये अकाउंट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस आ जाते हैं। अब इसमें जो है आपको चैनल स्टेटस एंड फीचर्स के ऊपर जो है यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से नया एक टैब आपको एक विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से हमें जाना है मेन चैनल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपको एक जो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है फीचर एलिजिबिलिटी वो आपको पता चलेगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से हमें अभी जाना है चैनल पे। चैनल में से जो है ये सारे ऑप्शंस में से आपको फीचर एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर लेना है। आप चाहिए तो पूरा प्रोसेस साथ साथ कर लीजिए, क्योंकि इतना आपको याद नहीं रहेगा, तो आप साथ साथ में पूरा प्रोसेस कर लीजिए। यहाँ पे आप देखिए डिफ़ॉल्ट फीचर्स तो ऑलरेडी इनेबल्ड है, बट यहाँ पे आपको फ़ोन जो वेरिफिकेशन है वो आप करेंगे तो उसके लिए एलिजिबल यहाँ पे अभी है आप, तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो इसमें अभी देखिए अब क्यों आपको ज़रूरी है वेरीफाई कराना, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ जो है 15 मिनट्स तक की वीडियोस ही पोस्ट कर पा रहे होंगे। अगर आप वेरीफाई कराएंगे तो 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस भी आप पोस्ट कर पाएंगे। दूसरा आपका जो है कस्टम थंबनेल। अभी के लिए जो थंबनेल है वो आपको आ रहा होगा कि आप सिर्फ जो वीडियो के अंदर से थंबनेल्स है आपको वही सिर्फ ऑप्शन आ रहा होगा। अब आप उसके बाद जो है कस्टम थंबनेल्स जो है आप डाल सकते हैं अगर आपने फ़ोन वेरीफाई करा लिया तो। उसके अलावा और भी एक चीज़ है, वो है लाइव स्ट्रीमिंग। क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग एक जो ऐसी चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंटरैक्शन बढ़ाता है, वॉच आवर्स बढ़ाता है। तो लाइव स्ट्रीमिंग का जो ऑप्शन है वो आपका फ़ोन वेरिफिकेशन के बाद ही ओपन होता है, एक्सेस आता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अकाउंट अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, टू इट्स फुल पोटेंशियल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप फ़ोन वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। बहुत से लोगों के पास थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है कि नहीं कराए तो चल जाएगा। अगर आपको 15 मिनट से कम की वीडियोस डालने हैं, थंबनेल कस्टमाइज नहीं डालना है, तो आप
स्किप कर सकते हैं, बट हम तो जनरली सजेस्ट करते हैं कि आप ज़रूर कराएं। तो ये रीज़न्स है कि आपको अपना फ़ोन वेरिफिकेशन ज़रूर कराना चाहिए। अब इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको ये सारे रीजंस की वजह से एक तो कराना चाहिए, दूसरा आपका जो है यहाँ पे फ़ोन नंबर के यहाँ पे वेरीफाई कराने के लिए ऑप्शन है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं वेरीफाई फ़ोन नंबर पे क्लिक कर लूँगी। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे ऑप्शंस बता दिया, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालने बोला है, तो फ़ोन नंबर हम एंटर कर लेंगे। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिए, आपको टेक्स्ट के थ्रू कराना है या कॉल के थ्रू कराना है, आप कैसे OTP प्रेफर करेंगे वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अभी के लिए हम टेक्स्ट के इस पे रख लेते हैं, और नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देते हैं। फ़ोन नंबर अपना एंटर कर लीजिएगा, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर आप एंटर कर लेंगे। गेट कोड पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन कोड आ गया रहेगा। आपको यहाँ पे बस अपना वेरिफिकेशन कोड जो 6 डिजिट का है वो एंटर कर देना है। यहाँ पे आपने एंटर कर दिया, सबमिट पे बस क्लिक कर देना है और आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से आपको एक आ जाएगा कि आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया है। अब अगर आप बैक जाकर देखेंगे तो देखिए इस तरीके से आपका जो एनेबल्ड, पहले यहाँ पे जो एलिजिबल दिखा रहा था वो एनेबल्ड हो गया है, एंड ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपका दिखा रहा है। आप देखिए रिक्वायरमेंट में अगर आप देखेंगे तो दोनों ही टिक हो गया है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि आप इजीली कैसे फ़ोन नंबर अपना वेरीफाई करा सकते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट्स आ रहे हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कि अगर आपके पास मान लीजिए आर्टिस्टिक स्किल्स नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है, करेक्ट, तो आप कैसे एक सिंपल से प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने YouTube चैनल के लिए बस 5 मिनट के अंदर अपना लोगो या फिर प्रोफाइल पिक्चर एंड अपना बैनर जो है आप वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आज हम जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ करने वाले हैं वो है कैनवा। आई होप कि अभी तक आप सभी को कैनवा के बारे में ज़रूर पता होगा कि कैनवा पे किस तरीके से बहुत सारे टेम्पलेट्स फ्री में अवेलेबल होते हैं, एंड थोड़ा बहुत प्रीमियम फीचर्स भी हैं। एंड अगर आप प्रीमियम गैलरी को एक्सेस करना चाहते हैं, उनकी टेम्पलेट गैलरी को, तो आप प्रीमियम भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी एक अफोर्डेबल इस पे आ जाता है। तो हम आज मेनली कैनवा का यूज़ करके बनाने वाले हैं आपके YouTube चैनल के लिए प्रोफाइल पिक्चर एंड साथ में बैनर भी। तो हमारे जो न्यू चैनल हमने क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में, उसी के लिए हम क्रिएट करेंगे। एंड आइए शुरू करते हैं कि कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ हम देखेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। विदिन 5 मिनट्स बन जाएगा काफ़ी इजीली। तो ये हो गया, ये देखिए हमारा कैनवा का डैशबोर्ड, और ये यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कैनवा है। एंड ऑफ कोर्स कैनवा को 10 ईयर्स हो गया, ऐसा कुछ इसका मेन जो लैंडिंग पेज है वो दिखता है। सर्च टैब में जाके बस आपको, अभी हम लोगो क्योंकि बना रहे हैं तो लोगो अगर आप बस सर्च कर लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी जो डिज़ाइन है वो अवेलेबल है, साइजेस डायमेंशंस अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप ब्लैंक भी क्रिएट कर सकते हैं अपना, बट अभी हम लोग टेम्पलेट से कैसे बनाते हैं वो देख रहे हैं। तो टेम्पलेट्स देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स इस तरीके से ना मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके से आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप देखिए कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है, आपके ब्रांड के लिए आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, कौन सा टेक्सटाइल अच्छा लग रहा है। तो अभी के लिए मैं ये वाला चूज कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसको कस्टमाइज अपने हिसाब से कर लीजिए। अब ये ऑलरेडी आपको दिया है क्योंकि हमारा जो नेम है वो बी से स्टार्ट होता है, करेक्ट। तो इसलिए मैंने बी वाला जो था वो मुझे सही लगा, तो मैंने बी वाला भी के लिए ले लिया। इस तरीके से आप भी अपने लेटर के हिसाब से, अपनी डिज़ाइन के हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आप इस तरीके से एक एक सेक्शन को इसके एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे जो ये नेम है, बस आपको इस सिंपली बस आपको सिलेक्ट करना है इसको, एंड जो टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे बिग फैक्शन टाइप कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया बिग फैक्शन, और इसका जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। यहाँ पे क्योंकि हमारा ई कॉमर्स का है तो ये ई कॉमर्स 2.0 हमारा सेकेंड चैनल है क्योंकि, तो 2.0 हम इस तरीके से टाइप कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से आप आराम से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारा खुद का लोगो है, तो हम इसको रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अपलोड में जाके आप अपलोड कर लीजिए। आपको अपलोड में हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें मिल गया, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया इसे यहाँ पे। अब इसको बस अलाइन करना है, एक एडजस्ट कर लेना है, जो साइज है कंपैरेटिवली आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग। अभी क्योंकि पहले वाला लोगो भी बीच में था तो मुझे लगा कि बीच में ही सही होगा, तो मैं बीच में रख लिया। कलर मैच नहीं हो रहा है, करेक्ट, तो कलर यहाँ पे देख लेते हैं आपको व्हाइट कैसे सही लग रहा है या फिर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ट्राई करते हैं दूसरे, आई थिंक ये वाला पहले से बेटर लग रहा है, तो ये वाले के साथ हम आगे जाते हैं। एंड बस आपको यहाँ से शेयर के ऊपर, यहाँ पे शेयर दिख रहा होगा, यहाँ पे जाके एंड देन आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक
ठीक है, डाउनलोड है। यहाँ पे आप कैसे करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ या फिर कैसे, तो PNG में यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। बस देखिए आपका रेडी हो गया लोगो, ठीक है। तो जैसे आपने लोगो किया ना कि आपने सर्च करके ऐसे किया, तो इसी सेम तरीके से आपको अपना बैनर भी क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये आपका डाउनलोड हो गया एंड यहाँ से मैं जाऊँगी, फिर से बैक जाऊँगी एंड जहाँ मैंने लोगो टाइप किया था यहाँ पे देख रहे हैं आपको यूट्यूब बैनर दिख रहा होगा, करेक्ट। तो यहाँ से आप डायरेक्टली अपने लिए बैनर भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए साइज यहाँ पे ऑलरेडी है, गैलरी इनके पास बहुत अच्छी खासी है। तो यहाँ से मैं बस एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लूँगी अपने लिए जो मुझे सही लगेगा या फिर मुझे लगेगा कि थोड़ा सूट हो रहा है मेरे लोगो वगैरह के साथ। तो देखते हैं, आई थिंक ये वाला बेटर लग रहा है, तो ये वाला ही ले लेते हैं। तो क्योंकि वो पुराने पहले जो कलर लिया था उससे मैच हो रहा है, तो ये वाला ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी ना आपको काफ़ी इजीली करना होता है कि यहाँ पे देखिए ये इमेज है, मैं इमेज को डिलीट करके यहाँ पे अपना जो लोगो था, मेरा जो लोगो था वो मैं रिप्लेस कर लूँगी बस यहाँ पे, करेक्ट। तो जो पहले वाला लोगो था सेम उसी लोगो को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर लिया, उसको रीसाइज कर लीजिए, अगर सही से साइज़ नहीं है तो कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये बस टेक्स्ट चेंज कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे भी बिग फैक्शन डाल देती हूँ। तो यहाँ पे बाकी अभी के लिए लाइक शेयर डाल देते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ऑफ कोर्स। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, यहाँ पे बस इसको डिलीट कर दिया एंड ये आपका रेडी हो गया है, ठीक है। अगर आपको इसमें कहीं भी और कोई चेंजेस करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि इसमें कोई और एलिमेंट ऐड करना है तो आप वो कर सकते हैं। अभी के लिए आई एम गुड टू गो। सो आई जस्ट क्लिक ऑन शेयर और बस ये आपको शेयर दिख रहा है, यहाँ पे शेयर करके बस आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है एंड देन ये हो गया, ठीक है। आप इसमें सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, थोड़े प्रीमियम ऑप्शंस होते हैं इसमें, ठीक है। ये हमारा दोनों ही डाउनलोड हो गया काफ़ी इजीली। देखिए 2 मिनट भी नहीं लगा एंड मैंने बना लिया, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, खाली टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है। अभी हम फिर से यूट्यूब पे जाते हैं। यूट्यूब में आपको ये चैनल दिख रहा है, चैनल में जाके आपको योर चैनल के सेक्शन में जाना होता है। ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे से आप अपने चैनल के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब ठीक है, यहाँ से आप आते हैं तो ये आप कस्टमाइज चैनल का जो ऑप्शन है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपना जो यूट्यूब का स्टूडियो है वो उस पर आपको रीडायरेक्ट करता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम बेसिक इन्फो में गए थे, अभी हम ब्रांडिंग में जाएंगे। तो ये ब्रांडिंग आपको यहाँ दिख रही है, ब्रांडिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल ऑप्शन होता है चेंज का, रिमूव का। तो यहाँ से हम हमारा जो लोगो अभी जस्ट हमने डिज़ाइन किया 2 मिनट्स के अंदर, वो हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड्स में गया है, देखिए ये अभी मैंने किया था ना, ये यहाँ से मैं अभी चेंज कर लूँगी। इसको आप थोड़ा सा अगर चाहिए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए अपने साइज़ के हिसाब से अकॉर्डिंगली एंड बस डन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा लोगो। अब ये हम जा रहे हैं बैनर इमेज के ऊपर। बैनर इमेज भी सेम तरीके से चेंज एंड रिमूव का ऑप्शन है, चेंज पे जाएंगे। ये हमने जो पहले क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या सेक्शन विजिबल होगा, करेक्ट। ये यहाँ पे हो गया, आपको दिख रहा होगा कि टीवी पे क्या है, डेस्कटॉप पे कितना है, डिवाइस पे क्या है, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। बस आपको डन पे क्लिक करना है एंड देन देखिए चेंज हो गया। तो इसी तरीके से आपको सिंपल तरीके से आपको चेंजेस करने हैं। आपको बस इसके बाद पब्लिश पे क्लिक करना है एंड आपको जो चेंजेस करने थे लोगो में और आपको जो बैनर इमेज चेंज करना था, इस तरीके से आप कैनवा का यूज़ करके लिटरली 5 मिनट्स में, मैंने कुछ भी पहले प्लान नहीं किया था, इस तरीके से देखिए आप चेंज कर सकते हैं। आई बिलीव सो कि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ एंड ये काफ़ी ईजिली हो गया और ज़्यादा इतना इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ा क्योंकि टेम्पलेट्स अवेलेबल थे। तो इसी तरीके से आप भी कैनवा का यूज़ करके बस 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं अपना खुद का जो प्रोफाइल पिक्चर है, जो बैनर इमेज है, वाटरमार्क जो है, आप इस तरीके से यूज़ करके कैनवा पे फ्री ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको प्रीमियम लेना ही होगा, तो आप फ्री ऑप्शंस के लिए ऑप्ट कीजिए, उसमें चेक कीजिए कि अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगाइए। अगर आप क्रिएटिविटी लगाएंगे तो एलिमेंट्स वगैरह भी बहुत अवेलेबल होते हैं। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, कुछ क्वेरी है आपको कि किस तरीके से कर सकते हैं या फिर कोई फीचर अवेलेबल है या नहीं है, तो आप हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात किया था कि सबसे मतलब जो एकदम की फैक्टर है आपके यूट्यूब चैनल का, वो ये है कि आप ब्रांडिंग कैसा बना रहे हैं, आप बाकी सारी चीज़ें कैसे रख रहे हैं। अगर और एक और चीज़ थी कि कंसिस्टेंसी, करेक्ट। तो कंसिस्टेंसी अगर मान लीजिए कि आप कंसिस्टेंटली अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं, आप हफ्ते में 2 बार या फिर डेली आप इस तरीके से कंटेंट जो है वो अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं, करेक्ट। तो एक और चीज़ हमने बताई थी कि आप एक नीश सिलेक्ट करते हैं, देन उसके बेसिस पे ही आप अपने सारे वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं,
करेक्ट। तो अगर आपने एक नीश सिलेक्ट कर लिया एंड आप मान लीजिए कि डेली बेसिस पे या फिर आप हफ्ते के 3 से 4 वीडियोस अपलोड करने वाले हैं एंड आप जब भी अपलोड करेंगे ना तो आपको टाइटल उसमें डालना पड़ेगा, आपको उसके टैग्स डालने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। तो जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर चेंज करनी पड़ती है, करेक्ट। तो इसीलिए यूट्यूब में एक सेटिंग है जहाँ पे आप अपने मान लीजिए कि जो मेजर जो पोर्शन होता है, मान लीजिए डिस्क्रिप्शन का, टैग्स का, जो सिमिलर होगा सारे वीडियोस के लिए, क्योंकि आप एक ही नीश में वीडियो अपलोड करेंगे, करेक्ट। तो आपके जो मेजर टैग्स हैं वो सेम होगा, आपका जो डिस्क्रिप्शन का 80% जो पार्ट है वो सेम होगा एंड टाइटल जो है ऑफकोर्स वो चेंज होता रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें आपको हर बार आपको टाइप करना पड़ता है, करेक्ट। तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट की एक सेटिंग जो है वो यूट्यूब में अवेलेबल है, जहाँ पे आप जो सारे वीडियोज़ में सेम यूज़ होने वाला है, डिस्क्रिप्शन हो गया, टैग हो गया या फिर बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप रख सकते हैं। आप पहले से उसको सेट करके रख सकते हैं, उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कहते हैं, करेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि क्या है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग और क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका जो मेन एग्जांपल है हम वो यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे मेन चैनल पे जाते हैं बिग फैक्शंस पे, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई भी एक रैंडम वीडियो जो है ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमने सेम ही रखा है, ठीक है, कि क्योंकि ये सेम मतलब हम लोग सारे वीडियोस में ऑलमोस्ट ये सेम ही चीज़ होती है, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे लिंक्स वगैरह जो है वो सेम रखा है। अब मान लीजिए कि मैं दूसरे कोई वीडियो पे जाती हूँ जो दूसरे टॉपिक पे है, करेक्ट। अब दूसरे टॉपिक पे अगर मैं गई एंड देन यहाँ से अगर मैं देख रही हूँ तो देखिए यहाँ पे भी हमने सेम ही रखा है, ठीक है। आप जैसे देख पाएंगे कि ये जो डिस्क्रिप्शन का सेक्शन है एंड देन बाकी जो ये लिंक्स वगैरह है वो हमने सब में सेम रखी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मेजर चंक है जो हम लोग सारे वीडियोस में यूज़ करेंगे वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हम हमारे सर्विस के बारे में बताते हैं या फिर हमारे चैनल के बारे में बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल से। उनको अगर लिंक्स चाहिए तो ये सारी चीज़ें तो सेम ही रहने वाली है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वीडियो, करेक्ट। तो एक हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जो है यहाँ पे से हमने डाल रखा है कि ये चीज़ें हैं, ये हमारी कंपनी है, ये हमारे लिंक्स हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें हमने ये सारा टॉपिक डाल के रखा है। सो मेनली क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि वीडियो के बेसिस पे आप बस टैग्स चेंज करते हैं, टाइटल जो है वो चेंज करते हैं, बाकी जो डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, करेक्ट। तो इसीलिए हम ये बाय डिफ़ॉल्ट की जो सेटिंग है वो यूज़ करते हैं ताकि एक जो यूनिफॉर्मिटी है, एक जो हमारे कंपनी के बारे में हो गया, हमारे चैनल के बारे में हो गया, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो थोड़ा वहाँ पे विजिबल हो, ठीक है। तो इसको अभी करते कैसे हैं, तो यहाँ से देखिए ये आप इसके यहाँ पे स्क्रॉल करके आ सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, करेक्ट। अब यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये जो एक विंडो है वो ओपन हो जाता है। अब इसमें जनरल में तो आपकी करेंसी आ जाती है, चैनल के इसमें ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बाकी सेटिंग्स आ जाती है एंड यहाँ पे अपलोड डिफ़ॉल्ट्स आ जाता है, करेक्ट। अब अपलोड डिफ़ॉल्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का है, यहाँ पे टैग्स का है, यहाँ पे विजिबिलिटी का है। ये 4 चीज़ें यहाँ पे विजिबल हो जाती हैं, करेक्ट। तो आप यहाँ से सारे इसको डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। जो भी आप आगे वीडियो अपलोड करेंगे उसमें जो है ये सेम ही चीज़ विजिबल होगी एंड आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम हमारे जो चैनल का नाम है वो लिख देते हैं, तो बिग फैक्शन ई-कॉमर्स 2.0 लिख देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये हम क्यों कर रहे हैं कि टैग जो है मेरे चैनल के लिए ई-कॉमर्स रिलेटेड ही होंगे। अब वो वीडियो बेस्ड है कि डिजिटल मार्केटिंग अगर है तो फिर मैं उसके अंदर वो डालूंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम टैग्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह थोड़ा बहुत चेंज करते हैं बेस्ड ऑन द वीडियो। बाकी यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो जैसे हमने वहाँ पे जो था वो सेम ही चीज़ मैं अभी के लिए कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे डाल लिया, देखिए इस तरीके से आ जाता है, जहाँ पे आप भी मेक श्योर कीजिए कि आप अपने लिंक्स वगैरह जो है अपने चैनल पे आप किस तरीके के वीडियोस अपलोड करने वाले ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने डाल दिया एंड देन कोई प्लेलिस्ट अगर आप मेंशन करना चाहते हैं या फिर कोई आप प्रीवियस वीडियोस का कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे विजिबिलिटी के लिए अभी के लिए हम इसको प्राइवेट पे रख देते हैं। आपको अगर चाहिए तो विजिबिलिटी आप बाकी भी रख सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग प्राइवेट पे रखेंगे ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें वो पहले प्राइवेट में जाए एंड देन हम उसको पब्लिक कर सकें अपने एंड से मैनुअली, ठीक है। अब टैग्स में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ई-कॉमर्स डाल सकते हैं या फिर अमेजोन डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो नॉर्मल हैशटैग्स आप भी यूज़ करने वाले अपने चैनल के लिए आप वो इसमें यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया ये बेसिक इन्फो। अब इधर आ जाते हैं हम लोग एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में लाइसेंस में जो है आप यहाँ पे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस जो है वही रख लीजिए, ठीक है। अब कैटेगरी के अंदर जो है आपका
जो आपकी कैटेगरी है आप वो रख सकते हैं, या फिर नन मैंने यहाँ पे अभी के लिए डाल दिया है। वीडियो लैंग्वेजेस, अब जो फ्यूचर में वीडियोस आप अपलोड करने वाले कौन से लैंग्वेज में होने वाला आप वो डाल सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है आप रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो कैप्शन का होता है ना, अगर मान लीजिए आप कहीं से आप किसी और का वीडियो आप ले रहे हैं एंड देन आप अपलोड कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे कैप्शन सर्टिफिकेशन में आप डालते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम इसको नन कर रहे हैं क्योंकि हमारा रीजनल में आता है। एंड देन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है, क्योंकि हमारा इंग्लिश में रहने वाला है, तो अभी के लिए हम इसको इंग्लिश में सिलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए। उसके बाद जो है कमेंट्स आ जाता है। अब कमेंट में जो है देखिए 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि अलाउ, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं। अलाउ ऑल कमेंट्स होता है, डिसेबल कमेंट होता है। तो डिसेबल में अगर मैं डिसेबल कर दूंगी तो कोई भी वो अपलोड नहीं होता है, वो डिसेबल हो जाता है। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू, जब तक मैं उसको रिव्यू करके ओके नहीं दूंगी तब तक वो लाइव नहीं होता है। उसके अलावा जो है होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कमेंट फॉर रिव्यू, ठीक है। जो आप उन कमेंट्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं जो कि इनअप्रोप्रिएट हो या फिर कुछ सही ना बोल रहे हो, तो आप वो कर सकते हैं, या फिर अलाउ ऑल कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग अलाउ ऑल कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। एंड ये हम बस ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी सेटिंग हो गई, ठीक है। तो ये आप अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए ये अपलोड हो चुका है। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप यहीं से आके डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन है ना उसको कैसे करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो अकाउंट की सेटिंग है ना वही आपको ग्रोथ लाने में, कैसे आप सेटिंग रख रहे हैं, कैसा आपका बैकएंड है, वही आपको हेल्प करता है कि चैनल की ग्रोथ एक तरीके से वहाँ पे सपोर्ट करता है वो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आज के वीडियो में ना हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक एक टॉपिक के ऊपर जो सेटिंग्स के अंदर होता है कि कौन से वाला आपको इफेक्ट कर सकता है, क्या चीज़ों को आपको किस पे सेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो आपको ऑफकोर्स डाउट आता होगा कि कौन से वाले में कैसा सेटिंग रखना चाहिए, इसको यस करना चाहिए, नो करना चाहिए, फिर क्या इस पे रखना चाहिए, करेक्ट। तो ये हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, गो थ्रू करने वाले हैं। जो भी अगर हमें ऐसा लगा कि किसी पर डिटेल और लाना चाहिए तो वो हम लाएंगे, बट अभी की जो वीडियो है उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेटिंग का ऑप्शन जो है वो आपको कैसे रखना चाहिए। तो ये देखिए, अगर आप सेटिंग्स पे जाना चाहते हैं तो ये देखिए, ये जो लेफ्ट साइड का जो ये होता है, तो यहाँ पे एकदम नीचे में जो है आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो व्यूअर वाला चैनल होता है ना उसका आपको आ जाता है। पर आप ये जो अकाउंट पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो योर चैनल में आपको चैनल स्टेटस एंड फीचर है ना, यहाँ से आपको मेन आपका एज अ कंटेंट क्रिएटर वाला जो एक्सेस है वो मिलता है। तो ये मेन है आपके लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ना योर चैनल एंड स्टेटस पे, तो देखिए आपको आपके कंटेंट क्रिएटर वाला जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। वो सेटिंग जो है आपको यहाँ मेन मिलती है, ठीक है। तो हम एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो है, चैनल है आपका, जनरल आ गया आपका, अपलोड डिफॉल्ट्स आ गया, परमिशन है, कम्युनिटी है, एग्रीमेंट्स, ये सारे आपका एज अ कंटेंट क्रिएटर वाले सेटिंग्स में आपका आ जाता है इस बॉक्स के अंदर भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम एक एक करके गो थ्रू करेंगे। तो आपका जनरल के अंदर जो करेंसी है, ठीक है, अभी तक INR नहीं है, इसीलिए हमारा USD यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपकी रीजनल करेंसी अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका चैनल आपका आ जाता है। तो चैनल में देखिए 3 आपका आ जाता है। आप सबसे पहले बेसिक इन्फो में कंट्री आप सिलेक्ट कर लीजिए। कीवर्ड, अब कीवर्ड कैसे करना है, तो कीवर्ड में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो आपका, मान लीजिए कि आप फैशन रिलेटेड कुछ बनाते हैं, तो फैशन हो गया, स्टाइलिंग हो गया, ऐसे आप जो वर्ड्स आपके चैनल के लिए रिलेवेंट है आप उनको सबसे पहले तो डाल लीजिए, ठीक है, आप उनको यूज़ कर लीजिए। अब उसके अलावा कैसे कर सकते हैं, तो एक आप एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं vidIQ, उससे जो आपके नीश के अंदर वीडियोज़ अच्छे चल रहे हैं आप उन पर जाके उस एक्सटेंशन को यूज़ करके आप जो कीवर्ड्स है आप वहाँ से ले सकते हैं। अब वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि एक एक जो कीवर्ड है वहाँ पे आपको साइड राइट साइड में वहाँ पे मिल जाएगा आपको कीवर्ड्स। आप एक एक कीवर्ड को, क्योंकि वो कॉमा सेपरेटेड होता है, तो आप एक एक कीवर्ड को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, आप वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, ठीक है। अब ये आपने यहाँ से कर लिया, आपको एक एक आपको कॉपी पेस्ट करना होगा क्योंकि वो कॉमा सेपरेटेड होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो होता है वो आपका एडवांस सेटिंग आता है, ठीक है। एडवांस सेटिंग में डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। अब यहाँ पे येस का ऑप्शन है, नो का ऑप्शन है, एंड यहाँ पे आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, ठीक है। अभी हमने हमारे लिए नो इसलिए रखा है क्योंकि इसके लिए बहुत एक चीज़ है जिसपे हम डिटेल में एक अलग से वीडियो लाएंगे, बट आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमारा कोई कॉन्टेंट इनअप्रोप्रिएट नहीं है, बट कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं जिसकी वजह से हमने अभी के लिए नो रखा है, ठीक है। आप उसको
येस भी रख सकते हैं। अगर आपका चैनल जो है वो पूरा किड्स के इससे ही होने वाला है, आप अगर चाहिए तो आप इस पर आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस फॉर एवरी वीडियो भी रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके अलावा जो है यहाँ पे मेन आपका, क्योंकि मोनेटाइजेशन का है तो गूगल एड्स के लिए अकाउंट लिंकिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कि कौन कौन से अकाउंट्स आप लिंक करना चाहते हैं। तो ये यहाँ से आप लिंक करने के लिए ऑप्शन होता है लिंक अकाउंट का, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप लिंक करने के लिए बस यहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिए, अपना नेम डालिए, आप यहाँ से एड्स का कस्टमर आईडी डालिए, ये आप सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके सारी चीज़ें आपकी यहाँ से हो जाती है, लिंक हो जाती है। अब ऑटोमेटिक कैप्शंस में क्या होता है कि अगर आप कोई भी इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स को नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हैं, आप उसको डिसलेक्ट भी करके रख सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है एडवर्टाइजमेंट, डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स। अब हमने इसको डिसेबल क्यों नहीं किया हुआ है, क्योंकि आप जो इंटरेस्ट बेस्ड एड्स होते हैं ना, हम वो दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमारा ई कॉमर्स रिलेटेड है तो ई कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड एड्स ही आते हैं अगर कोई हमारे वीडियो पे क्लिक करेगा तो, करेक्ट। तो ये रीज़न है कि इंटरेस्ट बेस्ड आप यहाँ पे इसको, अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, वैसे सारे एड्स आते हैं तो आप उसको यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं, बाकी आप इसको इनेबल करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा आपका अपलोड डिफ़ॉल्ट, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है डिफ़ॉल्ट्स वाले पे कि कैसे करना है, कैसे ये काम करता है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, आपका विजिबिलिटी हो गया, टैग्स हो गए, टैग्स को कैसे आपको डालना है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन से ज़रूर जाके देख लें हमारे वीडियो को, हमने लिंक उसकी डाल दी है, ठीक है। तो यहाँ से आप अभी भी कर सकते हैं। ये देखिए टैग्स में बस आपको सारे टैग्स डालने होते हैं, टाइटल एंड देन आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एडवांस सेटिंग में ये आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे किसमें क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मोनेटाइजेशन में आप ये सारे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन उसको बस ओके पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट आपका परमिशन। अब परमिशन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे अगर आप मैनेज परमिशन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट का जो है कंटेंट क्रिएटर अकाउंट का किसको किसको एक्सेस देना चाहते हैं आप वो उनको यहाँ से दे सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि अभी करंटली किसके पास आपके अकाउंट का एक्सेस है, ठीक है। और यहाँ से रोल्स वगैरह आप असाइन कर सकते हैं। आप अगर यहाँ से मैनेज परमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आ जाता है, बट आपको ये बहुत ध्यान से रखना होगा क्योंकि अगर किसी के पास ये एक्सेस तो वो चेंजेस कर सकता है बैकएंड में आपके, ठीक है। तो ये आपके ट्रस्ट के इस पे है कि आप किसको देना चाहते हैं अकाउंट का परमिशन, उसके बेसिस पे दीजिएगा, रोल्स भी अकॉर्डिंगली असाइन कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका परमिशन का हो गया। नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी में ना हम एक डिटेल वीडियो अलग से लेकर आएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है, बट अभी एक मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ। अब मॉडरेटर्स में ना जो मान लीजिए कि जो लाइव कमेंट्स आते हैं या फिर लाइव कमेंट्स या फिर कमेंट्स वगैरह है जो डिलीट कर सकते हैं, तो वो आप मॉडरेटर डाल सकते हैं कि किसको आप मॉडरेटर बनाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कौन से चैनल को आप मॉडरेटर बनाना चाहते हैं, अप्रूव्ड यूज़र को किसको रखना चाहते हैं, और उसके अलावा आप कौन से ऐसे वर्ड है जिसको आप ब्लॉक करके रखना चाहते हैं, या फिर कौन से ऐसे लिंक्स है जिनको आप ब्लॉक करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिफ़ॉल्ट आ जाता है। अब डिफ़ॉल्ट में जो है ये वही है कि कमेंट्स का जो हमने बताया था पहले कि आप ऑल कमेंट्स अलाउ कर दीजिए, या फिर आप कमेंट्स को आप रिव्यू करके देन आप लाइव करना चाहते हैं, या फिर आप इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स को आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। मैसेज इन योर लाइव चैट वो भी आपको मिल जाता है। एग्रीमेंट्स पे फिर आते हैं कि जो एग्रीमेंट है यूट्यूब का वो यहाँ से व्यू कर सकते हैं, आप एक एक चीज़ पढ़ सकते हैं कि क्या उनके मोनेटाइजेशन के लिए क्या पॉलिसी वगैरह है, क्या टर्मिनेशन पॉलिसी क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से आप एक बार चेक कर सकते हैं। बस आपको यहाँ से ओके पे क्लिक करना है, ये आपकी सेटिंग हो गई, ठीक है। काफ़ी इजी हो जाता है आपका, ये काफ़ी इजीली हो जाता है। अब अगर आप वापस बैक आएंगे ना तो ये जो आपकी सेटिंग है, ठीक है, ये जैसे मैंने बताया था व्यूअर के लिए आती है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी सेटिंग चेंज करते हैं फिर कुछ भी होता है तो एज अ व्यूअर होता है आपका, एज अ आप जो कंज्यूम करते हैं आप कंज्यूमर के इस पे होता है। तो इससे आपके चैनल ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, इससे कुछ भी आपके इम्पैक्ट नहीं आता है। तो मैंने जैसे बताया आपको यहाँ से अकाउंट्स में जाना है, अकाउंट से आपके योर अकाउंट चैनल स्टेटस एंड फीचर्स में जाना है। तो यहाँ से आपके मेन कंटेंट क्रिएटर वाला जो चैनल है उस पर इम्पैक्ट आता है, ठीक है। बेसिकली जैसे मैंने बताया हम लोग सारे जो प्रोफाइल पिक्चर है उसका क्या डायमेंशन आपको लेके चलना चाहिए, मिनिमम क्या है, आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, उसके अलावा चैनल आर्ट का क्या डायमेंशन होना चाहिए, कैसे आप क्या क्या साइजेस जो अवेलेबल है, ये सारा हम आज डिटेल में डायमेंशंस को गो थ्रू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपकी हो जाती है वो है आपका इमेज। अब इमेज में जो है वो आपको 98x98 मिनिमम पिक्सल का साइज दिया गया है एंड बोला गया है कि 4 MB और लेस। सो मैक्सिमम हमारे पास क्या इस पर कैप दिया है कि 4 MB तक का आप डाल सकते हैं।
तो ऑफकोर्स अगर आपको अच्छे क्वालिटी का प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, अगर आप ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, तो हम सजेस्ट करते हैं कि अप टू 4 MB तक आप अपलोड करें। मान लीजिए कि थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे होता है या फिर थोड़ा ज़्यादा आपका प्रोफाइल पिक्चर का साइज़ है, तो इतने सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ पे आप जाके उनको कंप्रेस कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप उसको 800x800 या फिर आप उसको अप टू 4 MB जो है, ये साइज़ तो मिनिमम आप लेके चलिए। आप उसको PNG में भी यूज़ कर सकते हैं, GIF फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, बट GIF में कोई भी एनिमेशन नहीं होना चाहिए। तो ये आपको जो साइज़ है वो ध्यान रखना है जब आप इमेज अपना प्रोफाइल पिक्चर या लोगो बोल रहे हैं, ए वाले इसमें आपको ये साइज़ का ध्यान रखना है कि वो मिनिमम जो उन्होंने बताया वो 98x98 है, बट आप अप टू 4 MB डालें अगर आप अच्छे क्वालिटी पे जाते हैं। अगर आपका थोड़ा भी फाइल ज़्यादा साइज़ का है तो आपको कंप्रेस करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है। जब आप जस्ट आप वहाँ पे कंप्रेस करके आप गूगल करेंगे तो आपको वेबसाइट्स आ जाएंगे, वहाँ से आप कंप्रेस कर सकते हैं एंड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो होता है वो है वीडियो का थंबनेल। अब वीडियो का थंबनेल जो है उसका साइज जो होता है वो 1280x720 होता है। ठीक है, अब इस पे हम लोग एक डिटेल वीडियो आगे, हम जब कंटेंट के बारे में बात करेंगे ना, तब इस पे हम डिटेल में एक डिस्कशन जरूर करेंगे कि कैसे होता है, आप कैसे डिजाइन करना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बट अभी के लिए आप एक साइज ध्यान रख लीजिए कि 1280x720 जो है ये आपका जो पिक्सल साइज है वो आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है वाटरमार्क, वीडियो वाटरमार्क। अब इसमें क्या है कि 150x150 का जो साइज है वो सजेस्टेड होता है कि आप अपने लिए रखें। अब इसमें आप PNG यूज कर सकते हैं, आपको चाहिए तो आप GIF भी यूज कर सकते हैं, BMP जो टाइप फाइल होती है वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर JPEG भी आप यूज कर सकते हैं, बट जो आपका फाइल का साइज है वो 1 MB या फिर लेस होना चाहिए। तो अगर आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम सजेस्ट करते हैं कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है एंड वाटरमार्क जो है आप सेम यूज करें, अनलेस अनटिल वो आपका सेम फेस है। तो ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि क्योंकि 1 MB का, तो पहले आप एक काम कर लीजिए कि अपने जो पिक्चर है उसको आप 4 MB तक का लोगो में या फिर प्रोफाइल पिक्चर में अपलोड कर लीजिए। करेक्ट, आपने वो अपलोड कर लिया, उसके बाद उसको और कंप्रेस करके आप अप टू 1 MB का कर लीजिए। नेक्स्ट आपका कवर फोटो आता है। तो कवर फोटो के लिए ना हम एक डिटेल वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, फ़ोन के लिए, टैबलेट के लिए, लैपटॉप के लिए एंड देन स्मार्ट टीवीज़ के लिए भी, सबके लिए ना इन्होंने डिफरेंट डायमेंशन दिए हुए हैं, डिफरेंट पार्ट्स उतने ही विजिबल होते हैं। करेक्ट, तो आपको हम इसमें इसमें हम कवर करेंगे कि कैसे आपको क्या साइज़ का किसमें ध्यान रखना चाहिए, कितना किस पे विजिबल होता है। बट जनरली 2048x1152 जो है ये आपका साइज़ होता है। अप टू 6 MB या फिर 6 MB और लेस जो साइज़ है वो आपको यूज़ करना चाहिए एज अ फाइल, अगर आप एक अच्छा क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो। बट इस पे हम ज़रूर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम ये बताएंगे कि कैसे आपका जो चैनल आर्ट होता है ना वो डिफरेंट डिवाइसेस पे डिफरेंट तरीके से विजिबल होता है। एक स्पेसिफिक पार्ट से फ़ोन में विजिबल होगा एंड देन टीवी के लिए आपको एक अलग से डिज़ाइन कराना होगा। तो ये जो डायमेंशन है ना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको हम बेसिक इसलिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कौन सा डायमेंशन सजेस्टेड होता है कि आप उससे स्टार्ट करें। तो ये आपके लिए डायमेंशन है कि 2048x1152 ये आप डायमेंशन लेके चले एंड अप टू 6 MB का आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको 4 चीज़ें हैं जो आपको डायमेंशन आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी आप बना रहे हैं। स्पेसिफिकली अब जो थंबनेल का होता है कि आपको 1280x720 का जो है वो आपको ध्यान रखना होता है आप हर बार जब भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ये आपको डायमेंशन ध्यान रखना है। तो ये थे साइज डायमेंशन जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप यूट्यूब पे चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, प्रोफाइल पिक्चर कर रहे हैं, वीडियो थंबनेल कर रहे हैं या फिर चैनल आर्ट बना रहे हैं नया, तो क्या साइज को आपको ध्यान रखना है, क्या डायमेंशन का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने लोगो, वाटरमार्क या फिर अपने चैनल आर्ट को, तो ये सारे सेम ही सेक्शन में होते हैं। तो यहाँ से आप जा सकते हैं, यहाँ से आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको जाना है अपने यूट्यूब चैनल के योर चैनल सेक्शन में। आप योर चैनल सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज जो है कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन जो है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कस्टमाइज चैनल के ऑप्शन से ही हो जाएंगी। अब यहाँ पे चैनल कस्टमाइजेशन में आप आ गए, वहाँ पे देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन है ब्रांडिंग का, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप ब्रांडिंग वाले ऑप्शन में आ गए हैं तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए पिक्चर का, बैनर इमेज का एंड वाटरमार्क का, तीनों आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। तो अब अगर आपको याद होगा तो हमारे इनिशियल वीडियोस की जो चेकलिस्ट वाला वीडियो था वहाँ पे हमने हाईलाइट किया था कि ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप सही से उसको डाल देंगे तो आपके लोगो से, आपके बैनर से ना, आपके वीडियो के, आपके कंटेंट से ही लोग आपको पहचानने लगते हैं।
करेक्ट। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो बैनर का जो चीज़ें हैं या लोगो है, आप उसको एक अच्छा ब्राइट एक लुक दें, एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक दें। तो इस तरीके से थोड़ी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होंगी। अब देखिए मेन क्या होता है ना कि आपको अपीयरेंस उसका कैसा है उस पर आपको फोकस देना है कि आप कलर्स कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, आप लोगोस डाल रहे हैं नहीं, अपने लोगो आपने डाला है या नहीं, आपका बैनर आर्ट कैसा है, क्योंकि जैसा आपका कंटेंट होगा, जैसा आपके ये सारी चीज़ें होंगी, वही आपका मेन इम्पैक्ट आपका डालने में हेल्प करते हैं। क्योंकि आप पर्सनली जाके तो नहीं किसी से बात करते, आपका लोगो जो है वही आपके कंटेंट को, आपका बैनर जो है, आपका मेन कंटेंट जो है वही इंटरैक्ट करता है लोगों के साथ। तो यही चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान देना है हम जब इनिशियली स्टेज पे हैं, इनिशियल स्टेज में ही है। तो ये जो एक ब्रांडिंग का ऑप्शन है यहाँ पे, वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं काफ़ी इजीली। अगर मान लीजिए आपके पास लोगो है तो आप यहाँ पे लोगो अपना डालिए, लोगो जो है वो अच्छे कलर्स में रखिए, ब्राइट रखिए, मेन ये है कि डायमेंशन सही रखिए, उसका क्वालिटी अच्छा रखिए। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा इनिशियल स्टेज में। ऑफकोर्स आगे भी आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, आप किस टाइप के कलर यूज़ कर रहे हो, ब्राइट कलर्स यूज़ कर रहे हो या नहीं, या फिर डल कलर्स यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि आपके अपीयरेंस को ये इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इवेंचुअली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस पर भी आपका ये इफेक्ट कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया अब यहाँ पे ब्रांडिंग के इससे ही सेक्शन से ही आप तीनों चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लोगो भी चेंज कर सकते हैं, अपना बैनर इमेज जिसको चैनल आर्ट कहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। चैनल आर्ट कैसे बनाना है, क्योंकि हर डिवाइस में ना अलग अलग दिखता है, टीवी में अलग दिखता है क्योंकि उसका साइज़ अलग होता है, टैब्स में अलग दिखता है, फ़ोन में अलग दिखता है। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आ जाएंगे जहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आपको बनाना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वाटरमार्क भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये होता है कि आप मान लीजिए कि अब बहुत अच्छी क्वालिटी का बना है, आपने ब्राइट कलर्स भी यूज़ कर लिए, पर आपने अगर डायमेंशन का ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा कि लेआउट और जो अपीयरेंस है ना वो उतना अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए जो मैं बार बार 3-4 वर्ड यूज़ कर रही हूँ उनके ऊपर आपको ध्यान देना है जब आप चेंज कर रहे हो या फिर आप नई पहली बार आप अपना लोगो, वाटरमार्क, ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि लोग जनरली आपका जो लोगो है, अगर आपके पास लोगो है तो आप वो डालते हैं या फिर अपना कोई प्रोफाइल पिक्चर या फिर जिसको फॉलो करते हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ पे डाल देते हैं। करेक्ट। बैनर इमेज के लिए हम अलग से लाने वाले हैं कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड वाटरमार्क में क्या होता है कि जनरली तो जो आपने लोगो डाला है वही डालते हैं, वही सजेस्टेड भी होता है कि आप वही यूज़ करें। पर मान लीजिए कि आपने अपनी खुद की पिक्चर डाली है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक लोगो बना लें। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशन है जहाँ पे जिसको यूज़ करके आप आराम से लोगो डेवलप कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान रखने की है, जैसे क्वालिटी पे बात हो रही है, डायमेंशन पे बात हो रही है। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप ना ये लोगो के सेक्शन में चेक करोगे तो 98x98 पिक्सल्स लिखा है एंड 4 MB और लेस। ठीक है, तो हम कम क्यों डालें? अगर हमारे पास 4 MB तक का है वहाँ पे स्पेस कि हम वहाँ पे डाल सकते हैं, तो 4 MB का हमें पूरा से पूरा इस्तेमाल करना है। सेम चीज़ हमारी बाकी चीज़ों के लिए भी जाती है कि हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे उसको डालने वाले हैं, क्या जितने ज़्यादा हो सकता है ना उतना बेटर क्वालिटी डालिए, डायमेंशंस का ध्यान रखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो ये काफ़ी इजीली ये हो जाता है बैनर इमेज के लिए। अब इस पे हम ज़रूर एक वीडियो लेके आएंगे डिटेल में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैसे ये वर्क करेगा। अभी के लिए हम ये वाला सिलेक्ट करें। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना कहाँ पे टीवी पे, डेस्कटॉप पे, सारे डिवाइसेस पे कितना विजिबल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस पर हम डिफरेंट एक वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि ये कैसे आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब एक बार ये हो गया तो आपको बस डन पे क्लिक करना है एंड देन हम आते हैं वाटरमार्क पे। अब वाटरमार्क के लिए भी आप चाहिए तो सेम लोगो यूज़ कर सकते हैं जो हमने पहले यूज़ किया, अभी के लिए हम वही यूज़ करेंगे। आप दूसरा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर होता है। बस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे देखिए एक और अच्छी चीज़ आ जाती है कि डिस्प्ले टाइम क्या रखना चाहते हैं आप उसको एंड ऑफ द वीडियो पर दिखाना चाहते हैं, एंटायर वीडियो पर दिखाना चाहते हैं, कस्टम स्टार्ट रखना चाहते हैं, कि कैसे रखना चाहते हैं वो आप इस यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एंड ऑफ द वीडियो के लिए रखना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके लिए ऑप्शन है। कस्टम टाइम में भी आप टाइम यहाँ पे रख सकते हैं कि मान लीजिए 10 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के लिए चाहिए, कैसा चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब उसके अलावा नेक्स्ट जो है कि एंटायर वीडियो का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, कि अगर आप चाहते हैं कि पूरे वीडियो पे जितना बड़ा वीडियो आपका है उस पर पूरा आपका वाटरमार्क आए तो आप इसको यहाँ पे एंटायर वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड चेंज जो है उसके ऊपर आप मतलब ओके कर दीजिएगा, बस ये आपका हो जाता है। तो फिर ये काफ़ी ईजी सा ही प्रोसेस होता है। देखिए वाटरमार्क में मेन क्या है कि और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि आप डिफरेंट वीडियोज़ पे डिफरेंट वाटरमार्क्स आते हैं तो कंटेंट का सेक्शन में आ जाता है, उसके लिए हम डिफरेंट एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। तो बस ये इतना सिंपल था, ये सारा आपने चेंज कर लिया अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद आपको बस पब्लिश पे हिट कर देना है। तो ये था प्रोसेस। अगर
आप चेंज करना चाहते हैं वाटरमार्क को, लोगो को, या फिर अपने चैनल आर्ट जिसको बैनर भी कहते हैं, तो ये है आपका प्रोसेस। अगला वीडियो हम लेके आएंगे कि क्या क्या डायमेंशंस होने चाहिए, क्या क्वालिटी आपको मेक श्योर करनी होती है जब आप ये इन चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो First of all, every search engine has its own algorithm, like a Google search engine. You type something, you get your results according to your key search, but what would be the ranking of the website, what the content should be shown to you like very first, so that it depends on the algorithm of Google. So same as on YouTube, whenever you search something out, what video should be on second, or what video should be in your suggestion box or on your timeline. If YouTube decide this, and it has a particular algorithm to that, so basically, as you were known that YouTube is a very popular place with the billions of hours of video. There are billions of hours of video content available to there, and every second, every minute, millions of videos being uploaded on YouTube. So it is like a hub of video. A lot of data has been consumed by YouTube. So, and the main goals of YouTube algorithm, or what is the main goal of YouTube, is YouTube match every viewers to the videos they are mostly like to watch, right? So this is the major goal of YouTube, that it is wants to match each viewers with the most related, most relevant video. So in order to do that, YouTube has a particular algorithm. And what is the algorithm? Okay, so basically YouTube observe few things of your content. On basic of that, YouTube creates its algorithm, or we can say YouTube shows your audience your videos, right? So basically YouTube observe first of all the titles of your video. Whenever you post something, or if anybody search something related to the keywords, YouTube looks for the title of your video. What is the title of your video, whether it matches with the key search of your audience, right? So the title of video beginning observed with by YouTube, and the description, what you have written in your description of that particular video, what your video is about, right? So YouTube basically observe that, and basic other than that, you observe the popularity of video and popularity of channel also, right? So how many views there are on your video, there are your channel, right? So popularity of video, when I talk about that popularity, it doesn't matter that how many viewers you have. So the other things come, that is watch time. So the good watch time your video should have. So if your video is have a good watch time, people have watched your video like for a longer time, then on YouTube shows as to more people. So these things YouTube basically observe, and after that the like and dislike ratio, the YouTube observe that how many likes you get on your video. Why we always says like our video, so that the reason like and dislike YouTube observe, and according to that it shows the audience your video. And last thing it's observed that the comments, how many comments you have, or what positive comments you have. So on basic of these particular things, YouTube observe your content and deliver it the related content. So you cannot directly deliver these your content the audience, but the YouTube does that, right? So even in the timeline you have seen that there are many videos, many suggestions, and not all of them are from those channels which we have subscribed, right? So YouTube randomly put videos in our timeline that we are mostly to watch, right? So that why these are the things that YouTube consider. YouTube observe for your content, right, for your channel, and it asks for your viewers these two things. YouTube observe for viewers in order to match those two things, the content creator, and the viewers in order to match those two person. YouTube for channel, I have talked about that these two things YouTube observe, but for your viewers these two things YouTube observe, and according to that it creates their algorithm, right? So watching history, that what that particular person has watched already, right, or what people has searched, right? So basically if I am watching, example, I am watching food related videos or food bloggings or food recipes, then my timeline will be filled with the food related videos. Whether I subscribe with their channels or not, right, then YouTube watch my watching history, it observed my watching history, and as well as my watch time, that how much time if I have spent on a particular type of video, right? So that why if I want to hold the audience, right, so make them watch your video like completely, do not let them finish them.
before they finish your video. So these things that your video basically absorb. As a viewer, for the viewer and you are the content on your video, or I can say the video, so that's why I have always talked about that you should focus on these things. How you can write your title, what should be on your description, how you can get the popularity on the video, how you can increase your watch time. So whenever we upload a video, there is in details options, there is an option wherever we have to ask about the audience. We have already talked about that, whether you should choose yes, it's made for kids and not made for kids. If you have not watched the video, do subscribe this channel, and in the description box you will get the link of the playlist that all videos related to YouTube's are there. So audience sections, if you open this bar age restriction advanced, then you can see that do you want restricted your video to an adult or audience. Okay, so now let's talk about that adult audience. We should say that what kind of videos get age restricted. If your video contains any kind of violence, any kind of nudity and any kind of suicide contents, then your video will be age restricted if you choose this. Okay, so if you already know that you having this kind of elements videos, then you have to choose yes, restricted by my video to viewer over 18 and these. If you choose this option, then your video will be not shown to the people who are under 18, but there would be some disadvantage that your video will be have limited ads. It means we can say your video will be generated less revenue. So if you have such kind of elements, but if you choose no, don't strict my video, but if you have some kind of elements which I have talked about in your video, then YouTube will automatically age restrict your video. You will get a mail from YouTube that your this particular video has been age restricted because it does not follow with the community guidelines. So in that case, you have really conscious about these sections. If you have any elements I have talked about that, you should select yes. If you don't have any elements, then you should select on. Otherwise check always that these sections no. If you do not have any such kind of content, now let's talk about that. If you get that, if you don't have any kind of elements, any kind of adult elements in your video, but your video gets age restricted, then what should do? Okay, so this is my studio, and in my studio when we'll click on the content, then there is option restriction. So there are no restriction out. There is this our restriction made for it that I have applied for myself. Otherwise there is no age restriction, but if you get any age restriction, you will get a mail, and along with that in place of none there would be written and age restriction. And when you will open this video, okay, so you will see the details, and if you scroll down you will see again the audience part, and audience part you can see that audience part when you click on the age restriction. Right now there is no options, but if you video gets age restriction, there would be an option yes, and it would be written that it is video is restriction by YouTube, and there would be another option here that you want to request the review. Okay, so there would be an option of a request review, so you can select it. There would be a box out there, and you have write one paragraph that why you want to remove age restriction from this video. If you do not have an elements, that then you can just simply write that hello YouTube team, I have just found out that on this video you have applied age restriction, but I have double checked my video and I do not find any kind of problems with that. I do not have any adults content in my videos, so please review this, double check this, so and remove the age restrictions from my video. Okay, so just you have to write this, and you have to write a thank you, and you can just paste it. So okay, and within some time your video particular age restrictions will get removed. Okay, so this is the simple that, and you can choose these options from your mail also. In your mail, whenever you will get a mail of age restriction, there would be an options of review, then you can just apply. First of all, we have to open our YouTube, then we have to do
sign into your YouTube account. And fastest thing, the first, make sure you are signed into your YouTube account. If you do not have one, you will need to create one. Once you are signed in, click on your profile picture at the top of the right corner and select your channel from the drop down menu. Then second step, uploading your video. Now you are on your channel dashboard. To upload a video, click on the video button usually located at the top right corner of the screen. Choose the video file you want to upload your video from your computer. While your video is uploading, you can add a title, descriptions and tags to help your viewer understand what your video is about. Third step, video details. In the video's detail sections, you can find add a compelling titles that accurately represent your content. Write a detailed descriptions to provide a context to your video viewers. And don't forget to add relevant keywords. This is helpful your video to get discovered through YouTube search engine. Number 4, thumbnails and playlist. You can choose a custom thumbnails for your videos to make it more editing for viewers. YouTube also allow to create or added your videos to a playlist. Playlist is a great way to organize your content to keep viewers engaged with your similar videos. Next step, video visibilities and settings. In that video visibilities and the settings, decide on the visibilities of your video. You can choose to make it public, private and unlisted. Public means anyone can see it, private means only you can see it, and unlisted means only people with the link can view it. You can also set other advanced settings like age restriction is there, and then video location is there. Next step, monetizations and end screening. In that monetizations end screen, if you are eligible for monetization, you can enable ads or on videos, or on your videos. Additionally, you can set up with the end screen and monetization to promote your other videos, playlist or channels. These encourage viewers to keep watching your content. Next step, uploading and publishing. In that uploading and publishing, once you have filled with all necessary informations and adjust your video setting, click on the publishing button. Your video will now be live on your channels from the world to see. Congratulations, you have successfully uploaded a video to your YouTube channel. I hope you are like these videos. Do subscribe. If you have any doubt, means you can mention in comment box and press the bell button. Thank you.